हाय फ्रेंड्स, चलिए आज सीखते हैं हम नोज़ कैसे बनाते हैं। ये वीडियो ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल वीडियो है। आप लोगों को समझने में बहुत आसान रहेगा कि नोज़ का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और नोज़ के कितने प्लेन्स होते हैं हमारी नोज़ के। पहले हम बेसिक प्लेन्स देखेंगे, फिर हम मेजर प्लेन्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अभी मैं कुछ नोज़ के पिक्चर्स बनाऊंगा, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और 3/4 व्यू में। तो जो अभी मैं बना रहा हूँ वो सिर्फ आप ऑब्ज़र्व कीजिए, सीखिए। उसके बाद जब हम नोज़ेस ड्रॉ करना शुरू करेंगे तब आप मेरे साथ साथ एक नोज़ ड्रॉ करेंगे। जितने आप चाहें उतने नोज़ ड्रॉ कर सकते हैं। उससे आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कि नोज़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे हमें नोज़ को ड्रॉ करना चाहिए। तो यहाँ एक फ्रंट व्यू का नोज़ मैंने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे ज़्यादा शेडिंग, ज़्यादा डिटेलिंग कुछ नहीं होगा। एक सिंपल स्ट्रक्चर नोज़ का मैं ड्रॉ करूँगा जो फ्रंट व्यू में आ रहा है, आप देख सकते हैं। नोज़ बहुत ही अजीब किस्म की चीज़ होती है। अगर थोड़ी बहुत टेढ़ी बना दी तो इंसान की शक्ल बदल जाती है। इसीलिए नोज़ को बहुत ध्यान से बनाना चाहिए। और बिना नाक का इंसान आप सोच सकते हैं कैसा लगेगा। तो नोज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नोज़ बनाना सीखना भी इम्पॉर्टेंट है और नोज़ का मुंह पे होना बहुत ज़रूरी है। हमारे फेस का लुक नोज़ पर डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। तो फ्रंट व्यू का नोज़ ऑलमोस्ट रेडी है। नाउ एक साइड व्यू का क्विक स्केच नोज़ का। देखिए, इसको ड्रॉ करने में कुछ हार्ड नहीं था। आपने देखा कैसे सिंपली मैंने 2-4 स्ट्रोक्स मारे और ये ड्रॉ हो गया। साइड व्यू और भी ज़्यादा इजी होता है। ये साइड व्यू का नोज़ रेडी हो गया ऑलमोस्ट। थोड़ी सी शेडिंग जस्ट टू शो लाइट डार्क, नथिंग एल्स। और अब हम ड्रॉ करेंगे 3/4 व्यू। 3/4 व्यू मतलब बेसिकली थोड़ा सा लिटरली साइड वेस्ट, नॉट लिटरली साइड, थोड़ा सा साइड में जब हम फेस करते हैं तो वो 3/4 व्यू कहलाता है। तो ये 3/4 व्यू थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें ज़्यादा डिटेलिंग होती है। तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, एक रफ स्केच ऑलमोस्ट सिंपली स्ट्रोक्स के साथ तैयार हो गया है। अभी इसमें मैं थोड़ी बहुत शेडिंग कर दूंगा जिससे कि हमें पता चल जाएगा कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे लाइट है। यहाँ पे मैं कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ड्रॉ करने के बाद मैं आपको नोज़ के सिंपल प्लेन्स के बारे में बताऊँगा, जिससे कि आपको समझ में आएगी नोज़ में कैसे प्लेन्स होते हैं। ओके, हमारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं अपने पेन से आपको प्लेन्स ड्रॉ करूँगा। ये देखिए, ये है फ्रंट प्लेन। नाउ हमारे दोनों साइड्स में प्लेन्स होते हैं। अगर आप ड्रॉ करने से पहले अगर एक पेंसिल से हल्के हाथ से ये प्लेन्स ड्रॉ कर लेंगे तो आपको नोज़ बनाने में इजी होगा। बेसिकली किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आप छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ड्रॉ करते हो तो उसको ड्रॉ करना ज़्यादा इजी हो जाता है। फ्रंट व्यू में आपने देखा टोटल हमने 4 प्लेन्स ड्रॉ किए, सिंपल प्लेन्स जो हम देखते हैं ना। साइड व्यू में भी हम, साइड व्यू में बेसिकली फ्रंट और रियर साइड का प्लेन दिखाई नहीं देता है, ओनली यही 2 प्लेन्स आपके दिखाई देंगे। और 3/4 व्यू में थोड़ा बहुत विजिबल होता है हमारा एक साइड का प्लेन। फ्रंट प्लेन होता है विजिबल और दूसरी साइड का प्लेन बहुत ज़्यादा विजिबल होता है। देखिए, रियर साइड का प्लेन थोड़ा विजिबल है और हमारा नीचे का प्लेन मैंने ड्रॉ कर दिया। अगर आप ऐसे प्लेन्स ड्रॉ करके रफ
मतलब पेन हल्के हाथ से पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसके अंदर अपना रियल नोज़ का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो आपको बहुत इजी होता है बनाना। तो ये जो प्लेन्स होते हैं ये सिंपल प्लेन्स होते हैं। अब हम मेजर प्लेन्स को देखेंगे। मैं ज़्यादा नोज़ के स्ट्रक्चर के डिटेल्स में आपको नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज़ सिंपल स्ट्रक्चर सीखने के लिए उतना डिटेल में जानना ज़रूरी नहीं है। जब हम डिटेलिंग सीखेंगे, हाइपर रियलिज्म में जाएंगे, देन आई विल टीच यू कि एक्चुअल में नोज़ के कितने पार्ट्स होते हैं, उसके बाद उनको कैसे हमें ड्रॉ करना होता है, उनका वॉल्यूम कितना होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सब हम बाद में सीखेंगे, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग वाला काम है। तो अब थोड़े से हम इसके मेजर प्लेन्स देख लेते हैं। और सिंपली जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप वैसे ही ये मेजर प्लेन्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो। 2-3 बार आप ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नोज़ का स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसा ही होता है। हमारा नोज़ बीच से थोड़ा सा वाइड होता है। यहाँ पे आपको नोज़ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से नोज़ हमेशा बैंड होता है, ठीक है। क्यों होता है ये हम ज़्यादा डिटेल में तब जानेंगे, अभी जस्ट हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये नोज़ बॉल है जो नीचे अभी मैंने ड्रॉ किया। अब साइड प्लेन्स ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारे मेजर प्लेन्स होते हैं। इसमें हम सारे नोज़ को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि नोज़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। अभी विंग्स का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा। पहले बॉटम का, सेंटर ऑफ द नोज़ जो होता है उसके बॉल के नीचे का पोर्शन है ये। नाउ हम विंग्स पे आ जाते हैं। नोज़ विंग्स हम बोलते हैं, जो हमारे नोज़ के ऊपर विंग्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ आप सिंपली वैसे ही ड्रॉ कर लीजिए, इसमें कोई इधर उधर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं एक एक्चुअल फ़ोटो आपके लिए डिस्प्ले करूँगा जिसमें आप देख के नोज़ प्लेन्स अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने अपने में थोड़ा सा एडिटिंग किया है अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। आप उन फ़ोटोज़ से रियल एक्चुअल जो उसमें ज़्यादा स्ट्रोक्स होते हैं तो आप ज़्यादा उसमें ड्रॉ करके और उसको और ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ मैंने सिंपल करने के लिए स्ट्रक्चर को ये चूज़ किया है, खाली विंग्स, नोज़ टिप, उसको हम नोज़ बॉल भी बोलते हैं। तो ये फ्रंट व्यू हमारा रेडी है, इसमें आप देख सकते हैं सेंटर में हमारा प्लेन जो था ना, मैंने उसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर अलग एक ट्रेपीजियम बनाया है, फिर बीच में अलग 2 क्वाड्रिलेटरल्स बनाए हैं, नीचे एक ट्रायंगल है। तो मैंने जो सेंटर का हमारा प्लेन था उसको डिवाइड किया, साइड प्लेन्स को 2-2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और जो हमारा नीचे का प्लेन था उसको मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड किया क्योंकि वहाँ हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं नोज़ के। अब ये 3/4 व्यू में ड्रॉ कर रहा हूँ। 3/4 व्यू में हमारा फ्रंट प्लेन एंड एक साइड का प्लेन ज़्यादा विजिबल होता है और दूसरे साइड का प्लेन बहुत ही कम विजिबल होता है। जैसे कि अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसमें मैक्सिमम पार्ट हमारा विंग्स वाला विजिबल है, जो अपोजिट साइड का विंग है वो विजिबल रहता है, और कुछ नहीं, बस एक डार्कनेस टाइप विजिबल रहती है हमारे सामने, क्योंकि इस साइड का नोज़ उस तरफ शेडो कास्ट कर रहा होता है, इस साइड का जो प्लेन है वो उस तरफ शेडो कास्ट कर रहा होता है। ये 3/4 व्यू ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। इसको आप बाद में अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, लेकिन अभी आपको समझना है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर नोज़ का ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ नोजेस ड्रॉ करेंगे, ओके। और ये थोड़ा सा क्विक रहेगा। आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड 3/4 व्यू तीनों के प्लेन्स के इमेजेस हैं। उनको आप ऑब्ज़र्व करके उनको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए। इस इमेज को आप सेव भी कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इमेज का।
अब मैं जो कर रहा हूँ कुछ नोज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए सिंपल स्ट्रोक्स के साथ, कोई शेडिंग नहीं। आप भी ऐसे ही नोज़ ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको नोज़ ड्रॉ करना इजीली आ जाएगा। ये फ्रंट व्यू में मैंने ड्रॉ किया। हम दो चार सिंपल्स ड्रॉ करेंगे नोज़ के, उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे साथ साथ आप ड्रॉ करो। देखो कोई डिटेलिंग कोई शेडिंग नहीं करनी है, सिंपली स्ट्रोक्स बनाने हैं। ठीक है, नाउ 3/4 व्यू पे हम आ जाते हैं। देखो 3/4 व्यू में हमारा एक विंग साइड वाला जो प्लेन विजिबल नहीं होता बट विंग विजिबल होता है, तो विंग ड्रॉ किया मैंने। ये हमारा सेंटर प्लेन ड्रॉ किया है। ठीक है, ये हमारे सेकंड इस साइड का विंग जो हमें विजिबल है वो विंग का प्लेन ड्रॉ किया है। 3/4 व्यू के मैं दोनों एंगल्स में बनाऊंगा और लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों लुक्स में। आप चेक कर सकते हैं ये इसमें हमारा लेफ्ट जो कम विजिबल वाला साइड है उसका विंग पार्ट ज़्यादा विजिबल है। मैक्सिमम नोज़ का स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है, बाकी थोड़ा बहुत जो स्ट्रक्चर चेंज होता है वो आप अपने पेंसिल को इधर उधर करके आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। नाउ ये ऑपोजिट साइड का व्यू हो गया, 3/4 व्यू। आप सिंपली ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे ड्रॉ किया जा रहा है, और साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ड्रॉ हो रहा है। क्योंकि हर किसी का नोज़ अलग होता है, नोज़ के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। नोज़ किसी का ऊपर की तरफ टिप्ड होता है, किसी का नीचे की तरफ पॉइंटेड होता है, किसी का एकदम स्ट्रेट पॉइंटेड होता है, किसी का नोज़ एकदम बैठा हुआ नोज़ होता है। तो अलग अलग नोज़ होते हैं, तो हमें अलग अलग तरीके के नोज़ ड्रॉ करके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। आप इंटरनेट से नोज़ की इमेजेस डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी देखिए साइड व्यू में मैंने 4 नोज़ में बनाऊंगा साइड व्यू में। अलग अलग तरीके के फ्रंट टिप्ड, अपर, जो अपर साइड जैसे अभी जो नोज़ बन रहा है वो ऊपर की तरफ टिप्ड है। अब उसके बाद अभी नीचे की तरफ टिप्ड वाला नोज़ भी मैं ड्रॉ करूँगा, बहुत सिंपल स्ट्रोक्स के साथ। इसमें कुछ साइंस नहीं है, बस आपका एंगल सही होना चाहिए और आपका पेंसिल का मूवमेंट सही होना चाहिए। अब हम रियल नोज़ ड्रॉ करेंगे। फ्रंट व्यू में दो तरीके से मैं ड्रॉ करूँगा, एक पेंसिल से और दूसरा यूजिंग अ ब्रश एंड एन इरेज़र, और पेंसिल का यूज़ उसमें कम है। अभी देखिए पेंसिल से मैंने यूज़ किया। नॉर्मली हमारे नोज़ का जो साइड प्लेन्स होते हैं वो शेडेड रहते हैं और फ्रंट प्लेन भी लगभग लाइट शेड में होता है। ये ब्रश यूज़ करके मैंने शेड किया है। अब आप मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो स्पीड को आप स्लो करके ऑब्ज़र्व करके ड्रॉ कीजिए आराम से। नोज़ का जो फ्रंट प्लेन का सेंटर होता है वो मैक्सिमम टाइम इट इज़ हैविंग द मोस्ट ऑफ द लाइट ऑन इट, बिकॉज वो ऊपर की तरफ टिप्ड है तो मैक्सिमम लाइट वहाँ गिरती है। अब मैंने ब्रश से नोज़ का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, अब मैं पेंसिल से उसमें शार्प कट्स दे रहा हूँ, तो आपको नोज़ का डेफिनेशन सब पता चल जाएगा उससे कि नोज़ कहाँ पर है और कौन से पोर्शन में लाइट है, कौन से पोर्शन में शेड है। अभी ब्रश यूज़ करके जो ब्राइट रीजन होगा उसको मैं ब्राइट कर दूँगा। इससे आपको पता चल रहा है कि लाइट, अगर आप अपने डायरेक्शन से देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड से लाइट आ रही है। अब मैं 3/4 व्यू में आपको दिखाता हूँ बना के, पहले पेंसिल से फिर ब्रश यूज़ करके। देखिए ब्रश यूज़ करने में और पेंसिल यूज़ करने में डिफरेंस क्या है कि ब्रश से जब हम शेड कर देते हैं तो हमें लाइट एंड डार्क दिखाना इजी हो जाता है, बिकॉज उसको इरेज करना बहुत इजी है। पेंसिल को आप यूज़ करोगे और आपने एक बार डार्क स्ट्रोक बना दिया देन वो पेपर को ख़राब ही करेगा, अदरवाइज़ कुछ ऑप्शन नहीं है। उसको इरेज करने में बहुत दिक्कत होती है। इरेज हो जाता है बट अल्टीमेटली आपका पेपर का लुक ख़राब हो जाता है, स्मूथनेस आपकी चली जाती है। तो ब्रश को यूज़ करके बनाने में आप देख सकते हैं जो फ्रंट व्यू का नोज़, सेकंड नोज़ है, वो कितना सुंदर दिख रहा है। अब हम एक रियलिस्टिक नोज़ ड्रॉ करेंगे जो काफ़ी रियल लगेगा।
जस्ट सिंपल शेड्स के साथ। पहले हम अपने पेंसिल को ना किसी स्टोन पे या किसी हार्ड सरफेस पे घिस लेते हैं, फिर उस पाउडर चारकोल से या पाउडर ग्रेफाइट से हम नोज़ का 3/4 व्यू स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ ब्रश से। आप स्पीड स्लो करके वीडियो आराम से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। नाउ इरेज़र यूज़ करके मैं यहाँ पे वो पोर्शंस ड्रॉ करूँगा जहाँ लाइट फॉल कर रही है, वो ऑब्वियस है कि ब्राइट होंगे। ओके, आप देख सकते हैं धीरे धीरे नोज़ का लुक आ रहा है, और मैंने कोई पेंसिल का स्ट्रोक अभी तक बनाया ही नहीं है। नाउ पेंसिल से हम अपने डार्कर स्ट्रोक्स ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे लाइट कम है वहाँ पे। अभी देखिए आप धीरे धीरे नोज़ का रियलिस्टिक लुक आ रहा है। बहुत इजी है नोज़ को ड्रॉ करना, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी नोज़ कितनी रियल लग रही है, और एक्चुअल टाइम अगर आप इसको नोट करेंगे तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टाइम इसमें लगेगा, शेड करने में और मिटाने में और ड्रॉ करने में। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिस करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मस्ती करते रहिए।